बस बातें नहीं करो, बातें नहीं करो। आज हम रह गया, पता है मुझे एज वाला। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। आज हम एक वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज एलिमिनेशन मेथड। देखिए मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको सिखाऊंगा, उसके क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। आज हम सीखेंगे तो उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे, है ना। लेकिन उससे पहले सेकंड एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट रह गया। लेट अस फिनिश दैट। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 6। एलिमिनेशन अभी सीखेंगे आज। वेरी नाइस, वेरी गुड स्टूडेंट्स। कार्तिक आपके पास भी नहीं है? चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन के वर्ड्स पे मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं आपको आज स्टार्टिंग से ही समझा रहा हूं। वर्ड्स पर बहुत खास फोकस करेंगे। देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 ईयर हैंस, यानी आज से 5 साल बाद, हैंस मतलब बाद में, 5 ईयर हैंस मतलब 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। दो कैरेक्टर है, एक जैकब और एक उनके सन। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा तेजस बातें नहीं होनी चाहिए 1% भी। मैंने कहा लेट द एज ऑफ जैकब बी x ईयर्स। आप जैकब की एज को क्या मान लो? x ईयर्स। और उसके सन की, एंड द एज ऑफ हिज सन बी y ईयर्स। और सन की एज को क्या मान लो? y ईयर्स। आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और मतलब समझ के इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें। मैं एक बहुत प्यारा सा तरीका बताऊंगा, बहुत आराम से आपसे सॉल्व होंगे क्वेश्चन। देखो ध्यान से सुनो। सबसे पहले उसने दिया आपको केस 1, जो क्या कह रहा है? 5 ईयर्स हैंस। याद रखना है 5 ईयर हैंस मतलब 5 साल बाद। नाउ द करंट एज ऑफ जैकब इज x ईयर्स। व्हाट विल बी हिज एज आफ्टर 5 ईयर्स? 5 + x। अब दो बच्चे होंगे, एक बोलेगा x + 5, यानी 5 + x एक ही बात हो गया, x + 5, और एक बोलेगा 5x। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो। व्हाट इज योर एज राइट नाउ? 15 ईयर्स। आफ्टर 5 ईयर्स व्हाट विल बी योर एज? 20। सो आर यू एडिंग 5 और आर यू मल्टीप्लाइंग बाय 5? बाय 20 होगा ना। एज 75 तो नहीं हो जाएगा 5 साल बाद? नहीं, मेरा भी नहीं होगा, मैं भी इतना बूढ़ा नहीं हूँ, ठीक है। तो फॉर आपसे बोले बात के लिए, तो यू नीड टू ऐड रादर देन मल्टीप्लाई। सो 5 ईयर हैंस, ध्यान से सुनना, मैं जो ये स्टेप बता रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से देखना है। 5 ईयर हैंस मतलब यहाँ पर भी इसकी भी एज 5 साल बढ़ेगी और सन की भी एज कितनी बढ़ेगी? 5 साल बढ़ेगी। दोनों को इक्वल रखो, दोनों को इक्वल रखो और क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है? कह रहा है 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकब will be, the age of Jacob will be 3 times the age of his son। सन का 3 टाइम्स। पहली बात तो आपको मल्टीप्लाई करना है, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई। आप छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, बड़े को करोगे? छोटे को। कौन छोटा होगा, जैकब या उसका सन? सन। द एज ऑफ हिज सन, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। अब सॉल्व करके इक्वेशन बना लो। अच्छा इक्वेशन बना लेंगे, इक्वेशन तो बन जाएगी, हमें क्या दिक्कत है इक्वेशन बनाने में। एक बार ना केस 2 समझते हैं ताकि हमें थोड़ा बेटर समझ में आए। आगे बढ़ो। कह रहा है 5 ईयर्स अगो, मतलब 5 साल पहले। इफ द करंट एज ऑफ जैकब इज x,
what would have been his age 5 years ago? X minus 5. So the age would have been x minus 5 और सन की एज कितनी होगी? y minus 5. क्या करना है दोनों को? इक्वल रखना है. नाउ रीड द क्वेश्चन फर्दर. द क्वेश्चन सेज 5 years ago the Jacob's age was 7 times the age of his son. तो किसको 7 से मल्टीप्लाई करो? लेफ्ट साइड को राइट साइड को? राइट साइड, क्योंकि जैकब तो बड़ा है पहले से. बड़े को मल्टीप्लाई करो तो और बड़ा हो जाएगा, राइट. और क्वेश्चन भी तो ये कह रहा है जैकब एज विल बी 7 times. तो 7 times what? The age of the sun. So this is the age of the sun. Now I'll just solve the equation and solve this thing and we'll get the equation. So this is x plus 5, 3y plus 15. क्यों भाई? 3 into y 3y, 3 into 5 15. x 3y वहाँ पॉजिटिव इधर आएगा नेगेटिव, 5 यहाँ पॉजिटिव है वहाँ जाएगा नेगेटिव. सो इक्वेशन क्या बन रही है? इक्वेशन इज कमिंग आउट टू बी x minus 3y equals to 10. I can name this as first. In the similar manner, x minus 5, guys, 7 into y, 7 times y, and 7 into negative 5, minus 35, right? X, 7y is positive on the right, it will come on the left hand side, it will become negative. This is negative 35. The negative 5 will go on the right, it will become positive. So the equation comes out to be x minus 7 times y is equal to negative 30. Is equal to negative 30. So this is the equation 1 and this is equation 2. Now can you solve it? Yes, substitution method से कर लेंगे. But what is the age you are getting? X plus 5 divided by x. ठीक है. अच्छा एक बात सुनो, एक बार ना फटाफट ना अपने आंसर को चेक कर लिया करो, मतलब विद इन 10 सेकेंड्स कि आंसर करेक्ट है नहीं. मे बी देयर इज अ चांस कि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ हो. आप कोई भी एक सिनेरियो लेके चलो, उसने बोला 5 साल बाद, क्या बोला? 5 साल बाद. बोलो 5 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी? 15. और इसकी एज कितनी हो जाएगी? 45. 5 साल बाद उसकी एज कितना होना चाहिए था? 3 टाइम्स. क्या 15 का 3 टाइम्स है 45? यस, तो बिल्कुल करेक्ट है. चेक कर लिया करो एक बार, है ना. फटाफट नोट डाउन कर लो. Solve, please do it at your home. Now we'll move on to the elimination process. Elimination best process है. आपको जो substitution में जिन equations में सबसे ज़्यादा problem हुई होगी ना, मैं आपको वो elimination से यूँ करके दिखाऊंगा, आपको मज़ा आ जाएगा. आप बोलोगे बेस्ट मेथड है. सबसे भाई तो आना तो सबको चाहिए ना. एलिमिनेशन थोड़ा सा बताया था चैप्टर 5, थोड़ा सा, लेकिन यहाँ हम थोड़ा डीपली पढ़ेंगे. तेज बोलो. बिल्कुल. डन गाइस, चलिए. देखिए, the first thing that you guys should know is the meaning of elimination. Right? What do you understand by the term elimination? When we talk about elimination, elimination means to take something out. To take something out. IPL चल रहा है. There are 10 teams. ठीक है. There are 10 teams. But आगे जाकर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई होने वाली है 4 टीम. कितनी टीम क्वालिफाई होने वाली है? 4. बाकी 6 टीम एलिमिनेट हो जाएंगी, बाहर हो जाएंगी. एंड वन ऑफ दैट टीम इज CSK. ठीक है. तो एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? बाहर निकाल देना, बाहर निकाल देना. तो अब when we are talking about two equations, x minus 3y 10, x minus 7y negative 30.
आपके पास दो इक्वेशन है, x माइनस 3y इक्वल्स टू 10 और x माइनस 7y इज इक्वल टू नेगेटिव 30। सुन लो, मेरी बात सुन लो, आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, बट नाउ कंडीशन है कि एलिमिनेशन प्रोसेस से करना है। तो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज टू सिलेक्ट कि आप किसको एलिमिनेट करना चाहते हो। भव्य, प्लीज पे अटेंशन। द फर्स्ट थिंग यू नीड टू सिलेक्ट इज कि आप किसको एलिमिनेट करना चाहते हो। मैंने कहा गाइज, एलिमिनेट करने के लिए पहली मैंडेटरी कंडीशन है उस वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। यहाँ पे इसका y का कोफिशिएंट कितना है, -3। यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है, -7, अलग है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 1। यहाँ भी x का कोफिशिएंट कितना है, 1। तो x का कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, तो मैंने डिसाइड करा कि मैं किसको एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ यहाँ पर, x को। आई एम टेलिंग यू इट अगेन दैट यू हैव टू सिलेक्ट कि आप किसको एलिमिनेट करना चाहते हो, x को या y को। उसको एलिमिनेट करने के लिए कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, सेम नहीं होगा तो मैं बनाऊंगा। यहाँ पे देखो x का y का कोफिशिएंट -3 था या -7 था, अलग अलग था, लेकिन x का कोफिशिएंट यहाँ भी 1 है और यहाँ भी कितना है, 1, ऑलरेडी सेम है। तो मैंने कहा मैं इसको एलिमिनेट करने के लिए चूज कर रहा हूँ। कोई बच्चा अगर y को चूज कर लेता तो क्या गलत हो जाता? नहीं, उसका भी तरीका है, लेकिन अभी हम x पर फोकस करते हैं। तो क्या करना है, एलिमिनेशन करने के लिए आपको एक इक्वेशन को ऊपर लिखना है और दूसरी इक्वेशन को उसके नीचे लिख देना है। बस एक चीज का ध्यान रखना है गाइस कि जो वेरिएबल ऊपर है वही वाला वेरिएबल नीचे आना चाहिए, x और y आगे पीछे नहीं होने चाहिए। तो ये हो गया पहला कंडीशन, आपने डिसाइड कर लिया कि आप किसको एलिमिनेट करना चाहते हो, x को एलिमिनेट करना चाहते हो। कोफिशिएंट सेम ऑलरेडी है तो एक स्टेप कम हो गया। अब आपको देखना है इन दोनों का साइन अपोजिट होना चाहिए। क्या यहाँ पे x का साइन, x के आगे कुछ नहीं है तो कौन सा साइन है, पॉजिटिव। यहाँ भी कौन सा साइन है, पॉजिटिव। क्या अपोजिट है? नहीं, अपोजिट नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो नीचे वाली इक्वेशन है इनमें सबके साइन क्या करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे सबके। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, समझ गए। अब ऊपर वाले साइन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। आप बताइए, प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 क्या, 4y, कितना बचा, 4y। बताओ प्लस का आएगा माइनस का आएगा, प्लस। क्यों? क्योंकि बड़ा नंबर क्या था, 7, और 7 के आगे कौन सा साइन है, प्लस का, तो प्लस 7y था, तो इसलिए प्लस का साइन आया। दोनों पॉजिटिव हैं, 10 + 30 40। बोलो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। जिन्होंने सब्स्टिट्यूशन से करा होगा थोड़ी सी ज्यादा मेहनत लगी होगी। आप देखो एलिमिनेशन से कितना जल्दी हो गया। इतना आने के बाद आपको वही करना है, चाहे फर्स्ट में पुट करो चाहे सेकंड में। मैंने कहा मैं किस में पुट करने वाला हूँ, फर्स्ट में। बोलो x - 3y, y की वैल्यू कितनी है, 10। x - 30 इज इक्वल टू 10। 30 यहाँ माइनस वहां जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 40। कितना आंसर आ गया, 40। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 40। एलिमिनेशन इतनी आसानी से हो। अब सब्स्टिट्यूशन हमने करा था, एक क्वेश्चन था इसमें जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी होगी। बताओ किसी पार्ट में आपके सब्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी हो तो बताओ मुझे, जिसमें आई गेस डिनोमिनेटर में 6 वगैरह कुछ आ रहा था, ऐसा कुछ था। बताओ क्या, नहीं वो वाला नहीं, इक्वेशन बन रही थी। चलो ये वाला करा देता हूँ, 7 बैट्स इन 6 बॉल्स वाला। यही कह रहे थे ना, एक और बार समझेंगे फिर बाद में नोट डाउन करेंगे। आराम से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं। मान लीजिए आपके पास इक्वेशन है 7x + 6y = 3800। 3x + 5y = 1750। जो बच्चे घर पे काम कर रहे हैं ना, उन्होंने एक क्वेश्चन जरूर करा होगा और बड़ी डिफिकल्टी आई होगी सॉल्व करने में, है ना। अब मैं कह रहा हूँ एलिमिनेशन से हमें करना है, तो मैंने कहा एलिमिनेशन के लिए सबसे पहले हमें डिसाइड करना है दैट विच वेरिएबल आई वांट टू एलिमिनेट। मैंने कहा देखो यहाँ पे कोफिशिएंट y का 6 है, यहाँ पर कितना है 5 अलग है, x का 7 है, यहाँ पे कितना है 3, दोनों के कोफिशिएंट क्या है, अलग है। तो आप किसी को भी चूज कर लो अपनी मर्जी से। कोशिश करना चाहिए जिसका कोफिशिएंट को सेम बनाना आसान हो,
यहाँ पे किसी को भी सेम बनाना उतना आसान नहीं है, ठीक है। तो मैं आप में से किसी पूछ लेता हूँ, गर्व आप बताओ किसको एलिमिनेट करें, एक्स को या वाई को? एक्स को। गर्व ने बोला एक्स को एलिमिनेट करना है। तो मेरा टारगेट क्या हुआ कि मुझे एक्स कह रहा है, मेरा टारगेट हुआ वाई को एलिमिनेट करना है, गर्व ने एक्स बोल दिया। तो मेरा टारगेट है कि मैं x को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, यानी मेरे को चाहिए x का कोफिशिएंट सेम हो, x का कोफिशिएंट सेम। गाइस वहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 7, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 3। 7 और 3 का एलसीएम कितना होता है 21, कितना होता है 21। तो मुझे अब x का कोफिशिएंट 21 बनाना है। आप मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे x के कोफिशिएंट को 21 बनाना चाहता हूँ, तो मैं 7 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 21 आ जाए? 3 से। तो मैं अकेले 7 को नहीं कर सकता, मुझे इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। गाइस मेरी मदद करना, 3 7 जा 21x, 3 6 जा 18y और 38 3 जा फटाफट कर देते हैं यहाँ पे 11420 एज इट इज। कोई प्रॉब्लम लगी क्या? नहीं। अब इसी तरीके से मेरी दोबारा मदद करो, मुझे बताओ ये जो दूसरी इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750 टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ x सेम। मतलब मुझे तो पता है 21 बनाना है, मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 21 आ जाए? 7 से। बोलो 7 3 जा 21x, बोलो 7 5 जा 35y, बोलो 7 इंटू 1750, 175 मल्टीप्लाई बाय 7, 12250। अब क्या कोफिशिएंट सेम हो गए हैं? तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? वी हैव टू डिसाइड हमें किसको एलिमिनेट करना है। वी डिसाइडेड हमें x को एलिमिनेट करना है। सेकंड स्टेप, उनका कोफिशिएंट सेम करना है। दोनों का कोफिशिएंट अलग था, एलसीएम लेके कोफिशिएंट को क्या किया? सेम। अब एक के नीचे दूसरा लिख दो। कोशिश करो जिसमें बड़े नंबर से उसे ऊपर लिखो। ये बड़े नंबर ऐसे ऊपर लिख देता हूँ मैं, नीचे भी लिखता कोई दिक्कत नहीं थी। 21x प्लस 35y 12250, दिस इज 21x प्लस 18y 11400। अब मुझे चेक करके बताओ, मुझे जिसको एलिमिनेट करना है क्या उसका साइन सेम है या अपोजिट है? सेम। मुझे अपोजिट चाहिए था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? साइन चेंज। नीचे वाले सबका साइन चेंज, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह और प्लस की जगह माइनस। प्लस 21x से माइनस 21x कैंसिल। 35 में से 18 गया, कितना बचा? 17y। अब माइनस करते, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 12 में से 4 गया 8, 11 में से 11 गया 0, 850। 17 यहाँ मल्टीप्लाई में वहाँ जाएगा, डिवाइड। बोलो y की वैल्यू कितनी आ गई? 850 डिवाइडेड बाय 17 यानी 50। कुछ गलती हो गई? नहीं। तो कितनी वैल्यू आ गई? 50। y की वैल्यू आ गई 50। अब आप वहां पर देख लेना, आपको पहला वेरिएबल निकालने में कितनी मेहनत लगी होगी। यहाँ फटाफट हो गया। अभी मैं समझा रहा हूँ तो मुझे इतनी देर लग रही है, जब आप खुद से करोगे ना ये यूं होता जाएगा काम। आप बताओ y पता लग गया, किसी भी पुट कर दो। मैंने कहा पुट इन फर्स्ट में क्यों करूँ? फर्स्ट में बड़े नंबर है, सेकंड में छोटे, तो मैंने कहा पुट इन सेकंड। मुझे तो छोटे नंबर पसंद है। 3x 5 इंटू वाई मतलब 50 इज इक्वल टू 1750। 3x प्लस 250 इज इक्वल टू 1750। 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस 250 यानी 1500 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया? 500। x की वैल्यू आ गई 500। आराम से देखो, आराम से देखो, और कोई प्रॉब्लम लग रही है तो बताओ। कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो बताओ। एक और करके देखें। नहीं नहीं, आराम से करना, कॉपी पहले समझ लो। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ।
देखो जितनी कम बातें करोगे ना उतना अच्छा समझ में आएगा, तो ध्यान से समझो। देखो ये दो इक्वेशंस हैं। क्या रहे फोन आ रहा है? किसका आ रहा था? वीडियो चल रही है ना। बताओ, फोन करके रहते परेशान करते। चलिए, तो ये दो इक्वेशंस हैं एंड वी नीड टू एलिमिनेट देम। तो मैंने कहा पहला काम क्या है, हमें डिसाइड करना है किसको एलिमिनेट करें। तो अब कोई मुझे बोल देगा सर x, तो मैंने कहा मुझे बताओ x के कोएफिशिएंट को सेम बनाना है, तो क्या 3 को किसी से भी मल्टीप्लाई करके 2 आ सकता है? नहीं। 2 को किसी से भी मल्टीप्लाई करके 3 आ सकता है? नहीं। तो दोनों को करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दोनों को। मैंने कहा एक बार y को देखो, ये कितना है 4, ये कितना है 2। क्या 2 को किसी से मल्टीप्लाई करके 4 बना सकता हूँ? यस। 2 से मल्टीप्लाई करके क्या बन सकता है? 4। तो मैंने कहा इस बार ना y को एलिमिनेट करते हैं। तुम तो x के पीछे पड़ गए हो। तो मैंने कहा मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 2। इक्वेशन नंबर 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 2 से। बोलो 2 इंटू 2 4x, 2 इंटू 2 4y, 2 इंटू 2 4। कि सर क्या ये जरूरी नहीं है कि एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो दूसरे को भी करना पड़ेगा? नहीं, ये जरूरी नहीं है। क्या यहाँ पे y का जो कोफिशिएंट है वो सेम हो गया? यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है? 4। यहाँ पे कितना हो गया? 4। पहला काम हो गया, कोफिशिएंट क्या हो गया? सेम। अब मैंने कहा कोफिशिएंट सेम है तो एक के नीचे दूसरा लिख दो। मैंने कहा ये इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। और ये इक्वेशन क्या है? 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। अब आप बोलोगे सर अगला स्टेप है साइन चेंज, क्या करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? भाई मैं बोल रहा था, मैं कह रहा था, आप बोल रहे हो कि सर यहाँ मेरे को x को एलिमिनेट करना है। यहाँ पे x का साइन कैसा था? सेम था, तो चेंज करना पड़ा। यहाँ पे x का साइन कैसा था? सेम था, तो चेंज करना पड़ा। लेकिन क्या यहाँ पे जो y को एलिमिनेट करना है y का साइन सेम है? नहीं, अपोजिट है, तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। भाई जरूरत नहीं है तो प्लस 4y से माइनस 4y कैंसिल, ऐड 3 प्लस 4 7x, 10 प्लस 4 14। बोलो x की वैल्यू कितनी आ गई? एज सिंपल एज दिस। अब पुट कर दो, फर्स्ट में कर दो चाहे सेकंड में कर दो। मैंने कहा फर्स्ट में कर देते हैं। 3 इंटू एक्स यानी 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 4y 10 माइनस 6 4y इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू हो गया। बोलो कोई दिक्कत लग रही है तो? अब बोलो ऐसा लग रहा है कि एलिमिनेशन थोड़ा थोड़ा सा समझ आने लगा। मैं कहा सर एक और क्वेश्चन करा दो। एक और क्वेश्चन आ गया x, अरे बातें नहीं करो। x बाई 2 2y बाई 3 देखो द फर्स्ट प्रॉब्लम, आई डो नॉट वांट एनीथिंग इन द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में जब भी आए पहला स्टेप क्या करो? एलसीएम लेके गायब करो डिनोमिनेटर। बोलो 3 और 2 का एलसीएम 6 क्रॉस 3 इंटू एक्स 3x 2 इंटू 2y 2 2 सा 4y इज इक्वल टू माइनस 1 3x प्लस 4y 6 इंटू माइनस 1 माइनस 6 1 और 3 का एलसीएम 3 3 इंटू एक्स 3x 1 इंटू y 1y इज इक्वल टू 3 3x माइनस 1 बाय 3 3 सा 3
अब आप मुझे बताओगे आप किसको एलिमिनेट करना चाहते हो? x को। सर क्यों? सर y को तो करना पड़ेगा इक्वल, x का कोफिशिएंट ऑलरेडी क्या है, सेम है, तो x को ही एलिमिनेट करूंगा मैं। मैंने कहा चलो कर लेते हैं। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 और 3x माइनस 1y इज इक्वल टू 9। अब बोलो साइन चेंज करने की रिक्वायरमेंट है क्या? बिल्कुल है, सेम है। मुझे अपोजिट चाहिए होता है, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस। प्लस 3x से माइनस 3x कैंसिल, 4y प्लस, देखो ये साइन को भूल जाना है, इस साइन को भूल जाना है। 4y प्लस 1y 5y, बोलो माइनस माइनस प्लस, 9 और 6 15, 5 यहाँ मल्टीप्लाई में, वहाँ जाएगा डिवाइड, y की वैल्यू आ जाएगी -3। अब आप किसी में पुट कर दो। मैंने कहा सेकंड में कर देते हैं, पुट इन सेकंड में करो। 3x माइनस 1y यानी -1 इंटू -3 इज इक्वल टू 9। 3x गाइस माइनस माइनस प्लस, so 3x plus 3 equals to 9. The positive 3 will go on the right, it will become negative. So 3x comes out to be 6. 3 is in multiplication, on going on the right hand side will go in division. X comes out to be 2. अटेंडेंस बोलते रहेंगे और नोट डाउन करना स्टार्ट करेंगे।